मुझे एक बात बताओ, संसार में लोग यदि चोरी करे तो किस वस्तु की चोरी करता है? जो वस्तु उसके घर में न हो। मेरे घर में दूध दही की कमी तो है नहीं। कलक गौए नंद बाबा के नौ मन माखन हुए। मेरे घर में दूध दही माखन की कमी ना है तो मैया में काय को काऊ के घर से माखन ले। ये सखिया झूठ कहती है। सखिया कहती नहीं नहीं ये माखन छुड़ाता है। ठाकुर जी मैया से कहते हैं मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। भगवान कहते मैया मैं कभी के घर से माखन चुराऊं। और भयो गौवंती थी पाछी मधुवन मोहे पठार। और भयो चारे पहिरे बंसी बटे बटे क्यों। चारे पहिरे बंसी बटे बटे क्यों। साझी परे घरे आयो मैया बोले मैं नहीं माखन खायो। मैया बोले मैं नहीं माखन खायो। मैया जी कहती मैया देख मैं इनके घर से चार पहिर बंसी बट बट क्यों। साज परे घर लायो। सवेरे से साँझ तक कहीं इनके पाछे पाछे बंसी बट बट। साँझ को आएंगे इतने थक जाऊं आएंगे अपने घर में भवन में सो जाऊंगा। बता मैया मैं इनके घर माखन कब चुराए भेजाऊंगा। और देख आज तो मुझे जी लगे ये सखियां रोज रोज आएंगी रोज कहेंगी कि लाला माखन छुड़ाता है। तू भी मेरी डांट करेगी खींचेगी चिल्लावेगी। तो जेले अपनी लकुट कमरिया बहुतन नाच नचायो। सूर्यदास तब भी हंसी सोना। सूर्यदास तब भी हंसी सोना। ले मोरे कंठ लगायो भगवान कन्हैया ने कहा ये अपनी लकोटी और ये अपनी काली कावलिया है। आज के बाद मैं तेरी ना गई इनको चुरावना तेरे घर पे रहूं मैं क्यों चलू जाऊं। ले अपनी लकोटी कमरिया बहुत नाच नचायो। लाला ने कहा आज के बाद में या
ब्रज में ही नहीं रहूंगा, चलो जाऊं दूर देशांतर में। सूरदास तब भी हसी यशोदा ले उरे कंठ लगायो। मैया ने लाला को कंठ से हृदय से लगाया और सखियों से कहा, देखो सखियों, मैं जानती हूँ मेरा कन्हैया नटखट है, चंचल है, चपल है, ये तुम्हारी मटकियन को फोड़ता भी होगा, माखन भी चुराता होगा, लेकिन मेरे लाला ने कितनी करुणा भरी बात कह दी, मैं तुम्हारे ब्रज को छोड़ के चलो जाऊं, मैं अपने लाला के बिना तो नहीं रह पाऊंगी, इतना जरूर है। यदि मेरा कन्हैया तुम्हारे घर से एक मटकी फोड़े तो मैं तुम्हें 10 मटकी मथुरा से मंगा के तिहाई घर भिजवा दूं, 10 गुना तुम्हें तुम्हारे नुकसान का जो है भरपाई कर दूं। लेकिन कोई मिश्री के नाम स्वदेश से प्रभु भगवान के घर में माखन मिश्री इत्यादि भोग की कमी नहीं है, फिर प्रभु ने माखन चुराया, ऐसी प्रभु को आवश्यकता पड़ गई। भगवान का कलेवा हो रहा है, मिथिला की सभी सखियां ठाकुर जी को माखन और मिठाई खिला करके प्रभु को भेंट अर्पित कर रही है। जब कलेवा संपन्न हुआ, भगवान चलने के लिए उद्यत हुए, सभी सखियों के मिथिला की नारियों के आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान ने कहा, देवियों तुम्हारी रोने का कारण क्या है? तो सखियों ने कहा, हे माधव, मेरे मन में ऐसी विलासा है, आप यही मिथिला में कुछ दिन रुकिएगा, आपको निरंतर माखन और मिठाई को भोग लगा के आपकी सेवा करूं। भगवान ने कहा, देखिए इस बार तो मेरी लीला का क्रम पूरा हो चुका है। भगवान की इस बार तो लीला का क्रम पूर्ण हो चुका है, आगे द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा। वे मिथिला की देवियों, तुम सब ब्रज की सखियां बनकर के उद्यत प्रादुर्भाव तुम्हारा होगा, उद्गम होगा, तब तुम्हारे घर में जाकर के मैं माखन अपने आप ही उठा के भोग लगाऊंगा, समन के घर से माखन चुरा चुरा के खाऊंगा। भगवान ने बता दिया, आज द्वापर में कृष्ण अवतार में प्रभु ने माखन चोरी की जाए। बोले माखन चोर भगवान की जय। भगवान ने कहा, भगवान थोड़े और बड़े भय। एक दिन क्या हुआ, एकदा गृहीदासी, यही हमारे भारत की परंपरा है। हमारे भारत वर्ष में पहले क्या होता था, पहले के भारत में और आज के भारत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। पहले हमारे घरों में कोई उत्सव हुआ करता था, कोई कार्यक्रम हुआ करता था, कोई फंक्शन हुआ करता था, तो भोजन प्रसाद घर की माताएं ही बनाया करती थी और नाचने के लिए बाहर से बुलाई जाती थी नाचने वाली। अब थोड़ा परिवर्तन हो गया, कोई भी प्रोग्राम हुआ तो घर की माताएं कहती देखो हम 5 घंटा चूल्हे में नहीं घुस पाएंगे, व्यवस्था करो, 2 लोग किराए पे बुलवा, खाना नहीं बना पाएंगे। खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए किराए पे बुलाई जा रही है और नाचने के लिए बढ़िया महंगा पहन के सड़क पर ठुमका लगा रहे हैं। इतना परिवर्तन, नाचने वाली पहले बुलाई जाती थी, खाना भोजन प्रसाद घर की मैयाएं बनाती थी, अब प्रसाद खाना बनाने के लिए किराए पे बुलाई जा रही है और नाचने के लिए घरवाली बाहर द्वारे पे खड़ी खड़ी नाच रही है। ये भारत में परिवर्तन हुआ। पहले हमारे घरों में लिखा होता था, अतिथि देवो भव, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम मानस की चौपाई लिखा हुआ करती थी। अब जिसका जितना बड़ा मकान है, एक व्यक्ति ने बढ़िया मकान बनाया, बढ़िया इमारत बनवाई और द्वारे पे न स्वागतम नातिथि देवो भव, न वेलकम, सेवक सदन स्वामी आगमनो, कुछ भी नहीं। उसके द्वारे पे लगा, सावधान, अंदर कुत्ते रहते हैं, कुत्तों से सावधान। कुत्ते जो बैठो, वे तो सोच के आए थे कि हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कुत्ते रहते हैं, और भीतर चले गए तो टीवी पे बज रहा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। काय को चले, आप तो कोरोना से वैसे ही परेशान, पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया है। चाय के इंतजाम नहीं, तुम चले आए, हमने चाय पीवा। ये भारत में परिवर्तन हुआ है दिन ब दिन।
तेरे प्रति माताएं मैंने पहले रसोई घर में भोजन प्रसाद बनाती थी तो भगवान राम कृष्ण गोविंद गोपाल के नामों का उच्चारण करके भगवान के कीर्तन गा के बनाया करती थी, माता के गीत गाया करती थी। अब तो घरों में बढ़िया व्यवस्था किचन की हो गई तो खड़ी खड़ी काम चल रहा, बैठने की भी नाच हो जाए सामने हाँ श्री कृष्ण खड़े हो जाए मुरारी हे नाथ नारायण सब भूल गए और पीछे दिल के टुकड़े हजार हुए खड़े खड़े और रोटी बेली जा रही हो, काम हो रहा, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा, दिन कैसा पवाया, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। 6 महीने में चूल्हा सिलेंडर अलग अलग हो गया। मम्मी जा मम्मी पे अब बाद में कोई तो ऐसा घर है जिसने 10 दिन बहू के हाथ का भोजन नहीं पा पाया, 10 ही दिन में मामला निपट गया। बहुत से लड़का इतने बढ़िया हैं कि 2 दिन हुए उन्होंने कहा हमें ड्यूटी पे जाना और हमारा वहाँ काम नहीं चल रहा, 6 साल हो गई नौकरी करते हाथ से रोटी बनाते रहे, अब 2 दिन में काम बिगड़ रहा है, माता पिता मर जाए क्या लेना देना है, चलो लेके चले। संस्कार भी हमारा भारत हो रहा है। मामला क्या है, तुमने अपने पुराणों को सुना तो लेकिन ग्रहण नहीं किया, अनुसरण नहीं किया। यदि तुमने कथाओं को सुनकर एक बार भी मन में ये बात धारण करी होती यशोदा कितने बड़े घराने की गृहिणी है, 1 लाख गृहदासी से यशोदानंद गृहिणी जमींदार की पत्नी है, नंद बाबा की गृहिणी है, लाखों दास दासियां जिसकी सेवा में रहते हैं, अब वो अपने घर में रसोई का कार्य स्वयं करती है, भोजन के लिए कभी दासियों को चौके में नहीं जाने देती। अपने लाला कन्हैया को गोद में बैठा करके मैया स्वयं मंथन कर रही है, हमें भी सीखना चाहिए, अपने रसोई का कार्य माता को स्वयं करना चाहिए। अच्छा, भगवान का कीर्तन गा के जब आप भोजन पकाएंगी तुम्हें भोजन नहीं रहेगा। जिस समय माताएं किचन में जाए रसोई में भोजन प्रसाद तैयार करें तो श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री राम जय राम, भगवान का कोई भी नाम लेकर के भोजन प्रसाद बनाए तो वह भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद का क्या फल होता है, अकाल अमृत वर्णम। सबसे पहली विशेषता प्रसाद की होगी, जिसके घर में भगवान का नाम लेकर के भोजन बनाया जाएगा, गौ माता का ग्रास निकाला जाएगा, ठाकुर जी को चढ़ाया जाएगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि प्रसाद का फल है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सभी प्रकार की व्याधियों का विनाश करने में समर्थ में प्रसाद होगा। विष्णु चरणो दत्तकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे, आयुष काम, यश काम, पुत्र काम, तथैव च आरोग्यम धनवृद्धि सर्व काम भवन्तु, सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। केवल इतना ही करना पड़ेगा, जब रसोई घर में जाए तो पवित्रता के साथ स्नान करके शुचिता के साथ और केवल भगवान का नाम लेते चले। वो मां कहो यही अनुभव पुनः सत्य हर भजन जगत सब सपना। भगवान के नाम में कितने गुण हैं, राम नामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्, विष्णु के सहस्र नाम का फल आपको मिल जाएगा। इसलिए जब भी भोजन प्रसाद बनाए तो बड़े पवित्रता के साथ भगवान के नाम लेकर के प्रसाद को तैयार करें। और बहुत सी तो भैया कौन कहे हमने तमाम उल्टा सीधा, हमने ये कहा था वो नहीं लाए, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ये नहीं लाए। बताओ आज करवा चौथ है, मैं पता नहीं कहा ठटनी बनवाए थे। अब ऐसा भोजन जब आप बनाओगे तो क्या होगा, अरे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, से कोई अमंगल वाक्य नहीं बोलना चाहिए। प्रति प्राणी की दिव्या पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता बैठती है। अब ये पता नहीं कब बैठ जाए,
आपकी वाणी पे माता बैठ गई हो, तुमने किसी के लिए बुरा भला कह दिया तो वह सत प्रसत हो ही जाएगा। इसलिए कभी अमंगलकारी वाक्य वाणी से न बोले। जब भी बोले तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, पापों की भावनाओं से डरते रहो, अपने रथ को शुभारंग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने जीवन में ऐसा नियम बना लो कि काम करते रहिए। जरूरी नहीं कि आप 1 घंटे बैठ के आंखें बंद करके ही पूजा करें। आप अपना काम करिए और भगवान का नाम भी रटते रहिएगा। नाम रटने से भगवान एक दिन कृपा करेंगे। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, भक्त पाएगा प्रभु को कभी ना कभी। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यत् फलम नास्ति तत्सान योगिन समाधना, तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलकाल कलयुग में न आप पूजा सही से कर पाओगे, न सत्संग कर पाओगे, न तपस्या कर पाओगे, न दान कर पाओगे, न धर्म कर पाओगे, न अनुष्ठान कर पाओगे। इनके बड़े बड़े कठिन क्रियाकलाप है, ये कई सरल है। तुलसी बाबा कहते हैं, हरे कलयुग केवल नाम आधार, सवेरे सवेरे करे करे पारा, सवेरे सवेरे नर अवतर पार। भगवान का एक नाम ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्राणी अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। एकदा गृहीदासीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममत स्वयं दधे। यशोदा मैया के घर में दास दासों के कमी नहीं है, लेकिन लाला को गोद में बैठाए दध मंथन कर रही है। महाराज बाकी बिहारी गोद में बैठे, अरे लाला आंचल दे धुबकाई, यशोदा दही मिलो है।